Mass. This is the third lecture of center of mass. Center of mass of semicircular plate. Center of mass of semicircular plate. ठीक है, सेंटर ऑफ मास में इसके बाद केवल न्यूमेरिकल है, उसके बाद कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। एक न्यूमेरिकल मैं करा के बता दूंगा। जैसे मान लीजिए कल हमने रिंग का किया था, याद है आपको रिंग का? देखिए रिंग का सेंटर ऑफ मास, जैसे आपका इसका रेडियस आर है, मास एम है, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं लाई कर रहा था। क्या था फॉर्मूला? 0,2r अपॉन क्या था? पाई। याद है आपको? अब हम सेमी सर्कुलर प्लेट ले रहे हैं। सेमी सर्कुलर प्लेट मतलब ये ऐसा है और ये पूरा है। सेमी सर्कुलर प्लेट मतलब पूरा एरिया के अलोंग मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब समझ यार, इसमें ना केवल रिंग है। अच्छा, अंदर कुछ नहीं है, खाली है वो। और इसमें सेमी सर्कुलर प्लेट है, पूरी प्लेट है, मतलब पूरा भरा हुआ है। ठीक है, अब देखो जैसे मान लो इसमें भी तुम्हें पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन करना है। ये तुम्हारा एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस, ये तुम्हारी आर डिस्टेंस हो गई, और मान लो इसका मास क्या है? एम है। यहाँ मैं ना मास पर यूनिट लेंथ नहीं निकालूंगा, यहाँ मैं मास पर यूनिट एरिया निकालूंगा, क्योंकि मास जो है वो किसके लॉन्ग डिस्ट्रीब्यूटेड है? एरिया के लॉन्ग। तो यहाँ पे पहली चीज़ क्या आएगी? मास पर यूनिट एरिया। क्या होगी मास? ये तो कैपिटल एम हो गया, और एरिया क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर अपॉन क्या हो गया? 2। समझ में आ गया आपको? सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है ना, सेमी सर्कल का पाई आर स्क्वायर बाई 2 होगा। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? 2m अपॉन पाई आर स्क्वायर। इसमें जो एलिमेंट है ना वही सबसे कंफ्यूजिंग है। तुम्हें यहाँ पे x डिस्टेंस पे या स्मॉल r डिस्टेंस पे एक एलिमेंट लेना है जिसकी जो थिकनेस होगी वो तुम्हारी क्या होगी? dr होगी। ये तुम्हें रिंग लेनी है। समझ में आ गया आपको? क्लियर हो गया? तो आपने r डिस्टेंस पे एक dr थिकनेस की क्या ली है? एक रिंग ली है। ये इसका एलिमेंट है। तो एक बात बताओ, मैंने पहले मास पर यूनिट एरिया निकाला था, फिर मैं क्या निकालूंगा? मास ऑफ द क्या निकालूंगा? एलिमेंट। ठीक है, मास ऑफ द एलिमेंट क्या होगा? देखो मैंने आपको बहुत बार ये चीज़ बताई है, तुम लोग भी ध्यान से समझना। अगर dr थिकनेस की एलिमेंट है ना, तुम पहले क्या करो? उसकी लेंथ निकाल लो और उसको उसके थिकनेस से क्या करो? मल्टीप्लाई कर दो। इसकी लेंथ कितनी होगी? सेमी सर्कल है ना, तो कितनी लेंथ होगी? 2 पाई आर, पाई इंटू स्मॉल आर, और इसकी थिकनेस कितनी है? dr, तो उसका एरिया मिल जाएगा। समझ में आ गया आपको? तो यहाँ पे क्या आएगा? 2m अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू क्या होगा? पाई इंटू स्मॉल आर, और इंटू क्या होगा? dr। समझ में आ गया आपको? ये पाई से ये पाई कैंसिल, तो ये कितना आ रहा है? 2m अपॉन आर स्क्वायर, r इंटू क्या आ रहा है? dr। अगर इसके सेंटर ऑफ मास के पोजीशन को देखें, देखिए पहले ना मैं XCM देख रहा हूँ, XCM। तुम्हें इस एलिमेंट के बारे में सोचना है, उस सिस्टम के बारे में नहीं। एक बात बताओ, रिंग का जो अभी क्यों यूज करना है? क्योंकि रिंग का सेंटर ऑफ मास कहां पे था? 0,2r अपॉन पाई पे ना। समझ में आ रहा है? ये भी तो रिंग ही है ना, जिसकी थिकनेस क्या है? dr, जो एलिमेंट लिया है। तो इसका अब देखो, तुमको याद होगा मोमेंट जो XCM होता है वो क्या होता है? जो सेंटर ऑफ मास होता है दैट इज x इंटू क्या होता है? dm। x कोऑर्डिनेट ऑफ द एलिमेंट इंटू द मास ऑफ द एलिमेंट, यही तो होता है। लेकिन भाई ये एलिमेंट तो खुद ही डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसमें जो x है ना वो उसका क्या रखेंगे? सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट रखेंगे। नहीं आ रहा समझ में? जैसे स्टार्टिंग से ध्यान रखो, इसीलिए वो कल ही टॉपिक हो जाना चाहिए था। जैसे मान लो रॉड है, एक बात बताओ, रॉड का हमने लिया था ना, r डिस्टेंस पे एक एलिमेंट लिया था। क्या था एलिमेंट? dr।
और मैंने क्या लिया था कि इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो क्या है, आर है, इंटू क्या लिया था, इसका डीएम लिया था, क्योंकि ये एलिमेंट ही बहुत छोटा था। लेकिन जो ये एलिमेंट है ये छोटा एलिमेंट तो नहीं है ना, ये तो खुद भी एक डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए इसके एक्स की जगह पे तुम्हें क्या रखना होगा, इस एलिमेंट का एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ क्या रखना होगा, सेंटर ऑफ मास। और मुझे पता है ना रिंग का एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होता है, 0। मतलब इस एलिमेंट का भी जो एक्स होगा वो क्या होगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ एक्स की जगह पे तुम क्या रखोगे, 0। इसका मतलब इस प्लेट का भी जो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा वो कहाँ पे होगा, वाई एक्सिस पे ही होगा। समझ में आया सबको, क्लियर हो गया। जब आप डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट लोगे ना, तो डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट के लिए एक्स की वैल्यू क्या लोगे, खुद सोचो, क्योंकि आपको तो पता है ना कि वो तो खुद ही डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब आते हैं इसके वाई कोऑर्डिनेट पे। जब हम वाई सी एम निकालेंगे तो क्या होगा, इंटीग्रेशन वाई इंटू क्या होगा, डी एम। इसमें मुझे वाई सी एम लेना होगा, किसका, इस एलिमेंट का। समझ में आ रहा है, इस एलिमेंट का रेडियस कितना है, आर। तो इस स्मॉल कैपिटल आर की जगह पे क्या रखोगे, 2r अपॉन पाई। तो क्या आएगा इसका, y की जगह पे 2r अपॉन पाई, dm की वैल्यू 2m अपॉन आर स्क्वायर, r इंटू क्या होगा, dr। समझ में आया आपको, सबको आ गया। यहाँ पे y जो y है ना, ये y किसका होगा, उस एलिमेंट का y कोऑर्डिनेट होगा। पर हमें तो पता है ना कि जो एलिमेंट है वो खुद भी डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए हमने उस y का क्या लिया है, सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट लिया है। तो स्मॉल कैपिटल R की जगह पे क्या रख दिया है, स्मॉल r रख दिया। समझ में आ गया आपको, क्लियर हो गया। अब इंटीग्रेशन करना है। जब ये r की वैल्यू सेंटर पे होगी तो क्या होगी, 0। और जब ये r की वैल्यू यहाँ पे होगी तो स्मॉल r की वैल्यू क्या होगी, कैपिटल R। तो ये इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से क्या होगा, कैपिटल R। समझ में आ गया, जिससे कि पूरा का पूरा सेमी सर्कुलर प्लेट क्या होगा, कवर हो जाएगा। क्लियर हो गया आपको। अब देखो इसमें जो जो कांस्टेंट है ना सबको बाहर ले जाना है। एक 2 कांस्टेंट है, 2m कांस्टेंट है, पाई आर स्क्वायर कांस्टेंट है, केवल वेरिएबल कौन सा है, r, स्मॉल r है। तो क्या आएगा यहाँ पे 4m अपॉन पाई आर स्क्वायर, तो कॉमन क्या बचा, आर स्क्वायर। और आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, r³/3। याद है ना इंटीग्रेशन। तो अपर लिमिट माइनस क्या रखोगे, लोअर। तो क्या आ रहा है यहाँ पे 4m अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू r³/3। देखो ये आर स्क्वायर से ये कैंसिल, तो ये कितना आ रहा है, अच्छा 1/m भी तो करना था यार हमें, 1/m। ये m से m भी कैंसिल होगा ना, ये m से m कैंसिल हो गया। तो क्या आ रहा है यहाँ पे 4r अपॉन क्या आ रहा है, 3 पाई। मतलब इस प्लेट का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो 0,4r अपॉन क्या होगा, 3 पाई होगा। समझ में आ गया आपको। तो रिंग का होगा 0,2r अपॉन पाई, सेमी सर्कुलर प्लेट का क्या होगा 0, क्या होगा 4r अपॉन 3 पाई। क्लियर हो गया सबको, आ गया समझ में, करिए नोटिस है।